ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠವನ್ನ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದ ಶ್ರೀಗಳನ್ನ ನೆನೀತಾ ಇದ್ರು. ಪ್ರಧಾನಿ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಶ್ರೀಗಳ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿದ್ರು. ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯವನ್ನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದ ಕೆಲಸಗಳಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. श्री 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 शिव कुमार स्वामी जी की 115वीं जन्म जयंती के निमित्त उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आए हैं। मैं मेरे जीवन में तीसरी बार सिद्धगंगा मठ के अंदर आया हूं और जब भी मैं यहाँ आया, यहाँ से चेतना और उत्साह और ऊर्जा लेकर मैं वापस गया हूं। हमारा देश बहुत पुरातन देश, कई सारे तीर्थ स्थान देश भर में फैले हुए, जैसे ज्योतिर्लिंग है तो ग्रह नक्षत्र अक्षांश रेखांश के आधार पर उनका निर्धारण हुआ। शक्तिपीठ भी बने पौराणिक कथाओं के आधार पर। भगवान श्री कृष्ण और राम के जीवन के आधार पर बड़ी तीर्थस्थान, कई तीर्थस्थान बने, परंतु कुछ तीर्थस्थान महान संतों के कर्मों के आधार पर बनते हैं। उसी में से ये सिद्धगंगा मठ है, जहां पर श्री 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 शिव कुमार स्वामी ने 88 साल तक बसवन्ना के वचनों को जमीन पर उतारने का काम किया और उसके माध्यम से समाज में संभाव, शिक्षा और लोगों को समृद्ध और आत्मीय रूप से भी समृद्ध बनाने का रास्ता प्रशस्त किया। कोई एक व्यक्ति अपने जीवन में अपनी न सोचकर लोगों की सोचना, समाज की सोचना, देश की सोचना, धर्म की सोच चालू करता है, तब धीरे 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 वो व्यक्ति के आसपास एक आभा मंडल की निर्मित होती है और वो आभा मंडल कई लोगों के जीवन में नया उजास लाने का काम करता है। वो आभा मंडल कई लोगों के जीवन में शिक्षा का प्रकाश डालने का काम करता है। वो आभा मंडल कई लोगों के जीवन को सद्मार्ग पर प्रशस्त करने का काम करता है और वो आभा मंडल कई लोगों के जीवन को धर्म अनुरागी भी बनाने का काम करता है। अटल जी जब यहां आए थे तब उन्होंने कहा था, उत्तर में गंगा और दक्षिण में सिद्धगंगा। प्रहलाद भाई ने विषय तो बताया मगर उसका अर्थ नहीं बताया। मैं अर्थ भी बताना चाहता हूं। गंगा में स्नान करने से अनेक जन्मों के पाप का सुमूल नाश हो जाता है, ऐसी मान्यता है। सिद्धगंगा मठ में आने से ही अनेक जन्मों के पुण्य कर्मों की जागृति होती है, वो मेरा भी अनुभव है। इसलिए अटल जी ने कहा था कि उत्तर में गंगा और दक्षिण में सिद्धगंगा। ये सिद्धगंगा बहुत बड़ा तीर्थ है। अन्न, अक्षर और आश्रय, विद्या का दान करना और यहां रहने की सुविधा भी करना, ये सिद्धांत को मोदी जी ने भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कर्तृत्व में जमीन पर उतारा है। कोरोना काल में लगभग 80 करोड़ लोगों को 2 साल तक प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। नई शिक्षा नीति के तहत देश के अनेक विविध भाषाओं को एक लंबा पुनर्जीवन देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है और नई शिक्षा नीति के माध्यम से मोदी जी अब बच्चों को अपनी भाषा में पढ़ाई मिले, अपनी भाषा में टेक्निकल एजुकेशन मिले, अपनी भाषा में मेडिकल एजुकेशन मिले, इसलिए अनेक विविध प्रयास लेकर आए हैं। और जहां तक आश्रय का सवाल है, लगभग 3 करोड़ लोगों को, 3 करोड़ लोग ऐसे जिनको रहने का घर ही नहीं था, सिर्फ 7 साल के कालखंड में मोदी जी ने 3 करोड़ लोगों को
अपना रहने का घर देने का भी काम किया है। ये जो संदेश था शिव कुमार स्वामी जी का, अन्न लगभग 80 करोड़ लोगों को 2 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज दिया, खाना दिया। अक्सर हर बच्चे को अपनी मातृभाषा में पढ़ने का अधिकार दिया और आश्रय 3 करोड़ गरीबों को रहने का घर देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। डॉक्टर शिव कुमार जी के तीनों आदर्शों को मोदी जी ने भी जमीन पर उतारा है। अन्न अक्सर